राजस्थान में यूथ कांग्रेस को लेकर चुनाव की अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक और कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बनाए जाने को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 30 नामों की एक शॉर्टलिस्ट बनाई गई है, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व के वहां से एक पैनल बनाया गया जिसमें से 30 नाम शामिल किए गए। इस पूरे मामले को अगर गौर से समझे तो राजस्थान में युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने नई पहल शुरू की, जिसमें जो पैनल बनाया गया उसमें 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। खासतौर पर जब यूथ कांग्रेस के चुनाव होने हो तब राजस्थान में उन बड़े नामों का और बड़े युवा नेताओं का नाम शुमार हो जाता है, जो राजस्थान में अक्सर छात्र राजनीति से निकलकर देश और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। हाल ही में एआई समिट का वो दौर आपको याद होगा, जब यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया दिल्ली के अंदर। उसके बाद एकाएक ये चुनाव भी इसी दौरान लेट हुआ। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जब युवा नेता यहाँ पर सामने आ रहे हैं और 30 नामों की जब सूची जारी हुई है, ओबीसी कैटेगरी के 9 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। यानी कहा जा सकता है सीधे तौर पर ओबीसी कैटेगरी का दबदबा रहा है। दूसरी ओर महिलाओं को भी इस बार मौका दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष के इस बार पूरे चुनाव के दौरान। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के अंदर रोचक जो सबसे बड़ा तत्व है वो है इस बार अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और उसके बाद जो मुकुल खीचड़ है उनका भी नाम सामने आया है। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जहां एक और यूथ कांग्रेस के चुनाव होंगे, लेकिन दूसरी ओर अब जो नेता है वो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं पैसा और दबाव का खेल खेलेंगे, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में चुनाव को लेकर भागीदारी निभाने के साथ ही युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। अब इस प्रक्रिया को समझते हैं, आखिरकार यूथ कांग्रेस का चुनाव कैसे होता है और आखिरकार क्यों कराया जाता है। दरअसल राजस्थान में इस प्रक्रिया की शुरुआत 1960 में हुई। उसके बाद एकाएक इसकी एक प्रक्रिया बनी। पहले जो अध्यक्ष पद था वो मनोनीत होता था, लेकिन अब जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें बदलाव किए गए हैं। उसके बाद से हमने देखा कि हर 3 साल के भीतर राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव कराए जाते हैं। 3 साल के भीतर अध्यक्ष पद बदला जाता है और यही प्रक्रिया सतत चलती आई है। और यही वजह है कि राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर युवाओं में खासतौर पर उत्साह नजर आता है। जब इनकी चुनाव की बारी होती है तो कांग्रेस इस बात का खास ध्यान रखती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर जब यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए करते थे तो एनएसयूआई एक विंग बनाया करती थी, उसमें सदस्यों को जोड़ने का काम करती थी। इस बार भी जब सदस्य बनाए गए उसमें 75 रुपये मेंबरशिप फीस रखी गई और 120 रुपये तक ये पहुंची। लेकिन जब सदस्यों की संख्या तकरीबन लाखों में पहुंच गई तो अब ये आकलन बिल्कुल साफ हो सकता है कि राजस्थान में जहां पर दिल्ली ने एक कमेटी बनाई और दिल्ली ने इस बात को साफ किया कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, ये भी खास बात होगी, क्योंकि जहां ऑनलाइन ऐप के जरिए इस बार वोटिंग होने जा रही है राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए। दूसरी ओर 4 कार्यकारिणी सदस्य और इसमें शामिल किए गए हैं। और जब ये चुनाव होगा, यानी कि जब वोट इसमें डलेंगे तो ऐप के माध्यम से ये होगा और सर्वाधिक 3 जो लोग हैं जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। दिल्ली में एआईसीसी की कमेटी और एआईसी के मेंबर्स उनके साथ साक्षात्कार करेंगे, यानी इंटरव्यू होगा। तीनों में से जो बेहतरीन जवाब देगा और बेहतरीन प्रदर्शन उनका जो राजस्थान कांग्रेस के लिए उनकी सोच होगी, आगामी दूरगामी सोच अगर राजस्थान के लिए रखते हैं तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के लिए चुना जा सकता है। दूसरी ओर जो बचे हुए शेष है वो भी कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद पर ही काम करेंगे, यानी कि उनके अनुपस्थिति के अंदर वो राजस्थान में अपना काम संभालेंगे। लेकिन एकाएक जब ये चुनाव होगा उसके बाद दिल्ली की ओर से जब चयन होगा तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि राजस्थान में परफॉर्मेंस लिस्ट काफ़ी ज़रूरी साबित होगी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, तमाम बड़े नेता, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, इन तमाम नेताओं की अगर हम छात्र राजनीति को देखें तो खासतौर पर इन्होंने छात्र राजनीति से निकलकर अपने बड़े कदम यहाँ पर राजस्थान की सियासत में जमाए हैं। और यही वजह है कि राजस्थान में जब यूथ कांग्रेस के चुनाव होने जाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आगामी होने वाले विधानसभा के चुनाव और फिर पंचायत चुनाव में यूथ कांग्रेस की बड़ी भूमिका रहे। और हम देखते हैं कि राजस्थान के भीतर कितने चुनाव देख चुके हैं, उसके बाद में लगातार हमने देखा कि अलग अलग मुद्दों पर प्रखर होकर ये नेता बोलते हैं। और यही वजह है कि राजस्थान में यूथ कांग्रेस के जब चुनाव होते हैं तो भीतरघात का बड़ा डर रहता है। और इसको खत्म करने के लिए दिल्ली में आला कमान ने यानी एआईसीसी ने खासतौर पर एक मीटिंग बुलाकर साफ किया है कि राजस्थान में जितने भी मेंबर एआईसीसी से जुड़कर यूथ कांग्रेस की अपनी सदस्यता लेंगे उन्हें उसकी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। और यूथ कांग्रेस के जब चुनाव
होने जा रहे हैं, तो उसमें 30 लोगों की जो सूची जारी की गई है, राजस्थान में तमाम नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि किस तरीके से इस चुनाव को कराया जाएगा, कैसे शांतिपूर्ण चुनाव हो, किसी तरीके का कोई इसमें तालमेल ना बिगड़े। लेकिन भीतर खाने इस बात में ज़रूर सच्चाई है कि पैसों का खेल ज़रूर होगा। लोग पैसे देकर तमाम तरह के सदस्यों को, अपने मेंबर्स को अपनी ओर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सियासत में उठापटक का ये दौर है जो वो चलता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाला वक्त ज़रूर ये तय करेगा कि राजस्थान में यूथ कांग्रेस की कमान किसके हाथों में होगी। क्या अभिषेक चौधरी अपने नाम का दबदबा बरकरार रखेंगे? क्या अनिल चोपड़ा, जो राजस्थान में लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, क्या राजस्थान में यूथ कांग्रेस की भागीदारी कांग्रेस उन्हें सौंपेगी? ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। लेकिन राजस्थान के बड़े नेताओं की भूमिका भी इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में मानी जा रही है।